अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस होता है उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने लगाए हैं और 3 मई उसकी लास्ट डेट थी। तो इस बार लगभग 20,040 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बार बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है। तो वैसे तो हमने हर टॉपिक की वीडियो अपलोड किया है, हर टॉपिक को आपको समझा दिया है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो पेपर होगा उसका क्या पैटर्न होता है, किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रोसीजर रहता है, अगर आप क्वेश्चन को स्किप कर लेते हो तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या कुछ होगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिन पहले जेके बोपी ने करेक्शन विंडो ओपन की थी, तो आज उसकी लास्ट डेट है। जिसको कोई भी करेक्शन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करवानी है वो बोपी ऑफिस जाके उसको करवा सकता है। और उसके साथ साथ उसी करेक्शन विंडो में जेके बोपी ने जो है वो एंट्रेंस की टेंटेटिव डेट मेंशन की थी। जो टेंटेटिव डेट आपका एंट्रेंस होने वाला है बीएससी नर्सिंग का, वो आपका जून 11 को यहाँ पे रहने वाला है। जून 11 की डेट बोपी ने जो है वो फिलहाल टेंटेटिव रिलीज की, फिर 2 या 3 दिन आगे पीछे भी जा सकता है। मान के चलिए जून के दूसरे वीक में आपका एंट्रेंस होगा। जो मैंने आपको पहले बोला था जून के दूसरे वीक में आपका एंट्रेंस होगा, वो आपका जून 11 को उन्होंने निकाली, 11-12 के आसपास आपका एंट्रेंस यहाँ पे होगा। तो अभी यहाँ आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन वगैरह कीजिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक पर और देख लेते हैं हम अपना पेपर। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये 2022 का पेपर है। अगर आपको पिछले 3 सालों के पेपर चाहिए, 2022, 2021 और 2020, 3 सालों को एंट्रेंस हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 3 सालों के पेपर्स आप डाउनलोड कीजिए अलॉन्ग विद आंसर कीज, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी उनसे काफ़ी ज़्यादा। तो क्वेश्चन पेपर जो आपका यहाँ पे आ जाएगा वो आपका 180 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक, 180 मार्क्स का यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन पेपर, और 180 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे 3 सेक्शन से। ठीक, 180 क्वेश्चन आपको 60 आपको फिजिक्स से आ जाएंगे, 60 आपको केमिस्ट्री से आ जाएंगे और 60 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से आ जाएंगे। फिजिक्स से 60, केमिस्ट्री से 60 और बायोलॉजी से यहाँ पे आपको 60 को मतलब क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 11th और 12th बायोलॉजी को मिला के। ठीक, 11th 12th बायोलॉजी से जो है 60, 11th 12th बायोलॉजी से फिजिक्स से 60, 11th 12th केमिस्ट्री से 60 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे आपको 180 क्वेश्चंस आ जाएंगे और हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो टोटल यहाँ पे आपको 180 मार्क्स का पेपर यहाँ पे आने वाला है। मतलब कि अगर आप किसी आंसर का मतलब किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे देते हो तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स उसमें मिलने वाला है। ठीक, वो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। 1 मार्क वो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, और ओएमआर शीट जो होगी जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस तरह से आपको उसमें जो है वो फिलअप करना। फॉर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और यहाँ पे ABCD पार्ट्स होंगे। तो 4 पार्ट्स में से कौन सा करेक्ट है उसको यहाँ पे आपको जो है इसे कलर करना पड़ेगा, जो आपको ऑलरेडी पता है। और इसको हम कुछ डेज बाद समझा देंगे आपको, जब आपका एंट्रेंस की डेट्स वगैरह आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तब हम समझा देंगे। अब देखिए, कोई कैंडिडेट अगर मतलब आपने कोई आंसर जो वो सिलेक्ट किया लेकिन वो गलत है, ठीक, वो गलत है, उस कंडीशन में आपको 0.25 मार्क्स जो है वो कटेंगी। ठीक, 0.25 मार्क्स आपको कट हो जाएंगे। ठीक, एक तो उस क्वेश्चन का भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपने किए हैं सही उनमें से आपको जो है 0.25 यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने उसको गलत किया है, उसका आपको 1 मार्क्स सही है, तो आप सोचोगे उसमें 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे और 0.75 हमें मिलेंगे। नहीं, उस आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 अगर है, आपने अगर उसका आंसर ठीक लिखा, ठीक, मिल गया आपको 1 मार्क्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका यहाँ पे क्वेश्चन आपने आंसर जो लिखा वो गलत लिखा, ठीक, उसको यहाँ पे आपको कट गए 0.25 मार्क्स। वो 0.25 मार्क्स आपको कटेंगे इस वाले ऊपर वाले से, जो आपने सही मार्क्स किए हैं उसमें से आपको ये 0.25 मार्क्स यहाँ पे कटेंगे। 4 क्वेश्चंस आप गलत कर लोगे तो 1 मार्क्स आपका जो है यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, ओवरऑल 0.25 × 4 = 1। ठीक, तो 1 मार्क्स यहाँ पे आपको कट जाएगा अगर आप 4 क्वेश्चन जो है वो गलत जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। उसी तरह से अगर आप 10 कर लोगे, वो इस तरह से बढ़ता जाएगा। सही कर लोगे 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स मिलेगा, गलत कर लोगे 0.25 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ तो आपको नेगेटिव मार्किंग तो समझ आ गई। अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो स्टूडेंट को समझ नहीं आता, ठीक, अब वो चाहता है कि मुझे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव मार्क्स मुझे कट भी नहीं होने चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या काम कर लेता है, कभी कभी स्टूडेंट वो क्वेश्चन को स्किप कर लेता है। ठीक, वो छोड़ देता है, उसको कुछ भी नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके यहाँ पे ABCD पार्ट्स है, तो उसने कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, उसने क्वेश्चन जो है उसको ऐसे OMR शीट पे उसको ऐसे एम्प्टी ही रख दिया। तो उस कंडीशन में आपको ना क्वेश्चन ना आंसर आपको मतलब ना मार्क्स आपको मिलेगा और ना ही आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी होगी। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको उसका कुछ भी नहीं होगा, ना आपको उसको मार्क्स मिलेगा ना उसको आपको मार्क्स कट जाएगा। ठीक, तो इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल उसमें रख लेना। लेकिन अगर आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो आंसर, अगर वो सही निकला तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर वो गलत मिला तो आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगे। ओवरऑल अगर आप कोई क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लेते हो उसमें आपको 0.25 मार्क्स कट
हो जाएंगे। सही कर लेते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, स्किप कर लेते हो तो कुछ भी नहीं कटेगा, नहीं कुछ उसमें ऐड यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे पेपर रहने वाला है। तो टोटल 180 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। 60 फिजिक्स के, 60 केमिस्ट्री को और 60 बायोलॉजी के। तो 60 को यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। उसमें आपको जो है नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया है। तो जो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे वो आपको फिर सॉल्व कैसे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसकी दलीलें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आया है, 4 पार्ट्स उसके हैं। OMR शीट पे इसी तरह से आपको जो है एक पार्ट उसमें कलर करना पड़ेगा, बस इतना आपको करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। 180 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा। ठीक, 180 मार्क्स का आपको पेपर आ जाएगा, 180 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे और 180 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। यानी कि हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, बायो का क्वेश्चन हो। ठीक, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल 180 मिनट्स का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था क्वेश्चन पेपर के बारे में वीडियो, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।